मूवी की शुरुआत में लुडविग कैलन को दिखाया जाता है। कैलन जर्मन सेना में कैप्टन रैंक पर रिटायर होकर 25 साल की ड्यूटी करके अपने घर लौटा होता है। अब यह राजा के अधिकारियों के पास एक प्रस्ताव लेकर जाता है। दरअसल राजा की ज्यादातर जमीन बंजर है और वह उस जमीन पर खेती करके उसे उपजाऊ बनाना चाहता है, लेकिन कैलन को इसके बदले में एक बड़ा घर, नौकर और राज्य में एक अच्छी पदवी चाहिए। लेकिन राजा के अधिकारी कहते हैं कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, वहाँ पर खेती नहीं हो सकती। लेकिन कैलन कहता है मैंने जमीन के बारे में काफी रिसर्च किया है, वहाँ पर खेती मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अधिकारी कहते हैं तुम्हें राज्य सरकार कोई फंड नहीं देगी। कैलन कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, बस आप मुझे परमिशन दे दो। काफी सोच विचार करने के बाद सारे अधिकारी कैलन को परमिशन दे देते हैं। कैलन बंजर जमीन पर अपना कैंप लगा देता है। तभी कैलन रेस्ट कर रहा होता है, उसे एक छोटी बच्ची की आवाजें आती हैं जो कि अपने बचाव के लिए किसी को बुला रही होती है। वह लड़की कैलन के पास आती है और पैसे मांगने लगती है। तभी एक आदमी कैलन पर पीछे से हमला कर देता है और कैलन उसे गोली मार देता है। अगली सुबह कैलन अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक पादरी मिलता है जो कहता है कि कैलन क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। दरअसल बंजर जमीन पर काम करने के लिए कैलन को कुछ मजदूर चाहिए। वह पादरी उसे एक आदमी और एक लड़की को दिखाता है। दरअसल ये दोनों भागे हुए मजदूर हैं, लेकिन कैलन कहता है वह भागे हुए मजदूरों को काम पर नहीं रख सकता। लेकिन पादरी कहता है इनका मालिक बहुत बेरहम था, इसलिए ये दोनों भागे थे। कैलन कहता है कि मैं तो सिर्फ इन्हें 2 वक्त का खाना और एक कमरा दे सकता हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों कैलन के साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। वही लड़की फिर से कैलन के पोल्ट्री फार्म में घुस जाती है और मुर्गी को चुरा लेती है। दरअसल यह लड़की डाकुओं के साथ रहती है और इसका नाम एनमई मूस है, लेकिन खाने के लिए यह कभी कभी कैलन के घर में घुस जाती है। कैलन अपने पोल्ट्री फार्म के रखवालों पर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें काम से निकाल देता है। अगली सुबह यह अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी लड़की को प्राइसलर आता हुआ दिखाई देता है और उन्हें पादरी छिपने को बोलता है। दरअसल यह दोनों उसी के मजदूर थे। प्राइसलर का भी एक मालिक है जिसका नाम फ्रेडरिक दे शिंकल है। फ्रेडरिक ने कैलन को डिनर पर इनवाइट किया होता है। दरअसल फ्रेडरिक वहाँ का मुख्य न्यायाधीश है। कैलन इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। कैलन डिनर के लिए उसके घर भी जाता है। कैलन को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम इडल हेलेने है, जो फ्रेडरिक की चचेरी बहन है। इडल कैलन को फ्रेडरिक के पास ले जाती है। फ्रेडरिक कैलन का बहुत ही एटीट्यूड से स्वागत करता है। खैर अब यह डिनर करने लगते हैं। फ्रेडरिक कहता है कि तुम्हें वहाँ पर खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मेरी जमीन है, लेकिन कैलन कहता है वह जमीन तो महाराज की है। फ्रेडरिक कैलन को बहुत बुरा भला सुनाता है और उसे बहुत बेइज्जत करता है और तभी कैलन गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे इडल भी वहाँ जाती है। इडल कैलन को बोलती है कि कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा फंक्शन है, क्या तुम वहाँ आओगे? वहाँ पर बहुत सारे रईस आएंगे। कैलन कहता है कि मुझ जैसे गरीब को कौन वहाँ बुलाएगा। तभी इडल कैलन को इनविटेशन कार्ड दे देती है और कैलन घर वापस आ जाता है। वही लड़की जिसका नाम एनमई मूस है वो फिर से कैलन के घर में घुस जाती है, लेकिन कैलन इस बार उसे पकड़ लेता है। कैलन लड़की से उसके साथियों का पता पूछता है। दरअसल कैलन को काम करने के लिए कुछ आदमी चाहिए। वह इन डाकुओं से अपने खेतों का काम करवाना चाहता है। लड़की कैलन को उसके साथियों के पास ले जाती है और वह डाकुओं को काम करने के लिए मनाने लगता है, लेकिन डाकुओं का सरदार कैलन को कहता है कि तुम हमसे अधिकारी जमीन पर काम नहीं करवा सकते, इससे तुम्हें जेल भी हो सकती है। लेकिन कैलन उन्हें मना लेता है, लेकिन डाकू काफी अच्छी रकम मांगते हैं और अब वह खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह बात फ्रेडरिक तक पहुंच जाती है कि कैलन के साथ खेतों में डाकू काम कर रहे हैं। कैलन लड़की को कुछ पैसे देता है ताकि वह जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी ला सके और कैलन फंक्शन के लिए तैयार होने लगता है, जिस फंक्शन के लिए इडल ने कैलन को इनवाइट किया होता है। कैलन फ्रेडरिक के घर पहुंच जाता है, लेकिन फ्रेडरिक कैलन का बहुत मजाक उड़ाता है। तभी इडल की नौकरानी कैलन को इडल के पास ले जाने के लिए आ जाती है। दरअसल उसे इडल ने ही भेजा होता है। इडल फ्रेडरिक की तरफ से कैलन से माफी मांगती है। इडल कैलन से अपना प्यार का इजहार कर देती है। खैर अब फ्रेडरिक आए हुए मेहमानों का स्वागत करता है और वह अपने मेहमानों को कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दरअसल फ्रेडरिक ने उस भागे हुए मजदूर को पकड़ लिया होता है और फ्रेडरिक उसे भागने पर सजा देना चाहता है। इसमें कैलन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह वहाँ के नियमों के खिलाफ है। फ्रेडरिक सजा के तौर पर अपने भागे हुए मजदूर पर खोलता हुआ पानी डालता है, वो भी 3 बार, जिससे वह मजदूर वहीं तड़प कर मर जाता है। और फंक्शन में आए हुए सभी मेहमान फ्रेडरिक की इस हरकत को लेकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कैलन उस मजदूर की डेड बॉडी लेकर घर वापिस चला जाता है। वह लड़की जिसका नाम एन बराबरा है वह अपने मरे हुए पति को देखकर बहुत रोने लगती है। डाकू लड़की की मौत से बहुत डर जाते हैं और वह काम छोड़कर चले जाते हैं। तभी एनबरा भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कैलन उसे रोक लेता है। एनबरा अपने हस्बैंड की कब्र पर जाकर रोने लगती है, लेकिन वह वापस आ जाती है। एन बराबरा कैलन के साथ काम करने के लिए 3 शर्तें रखती है। पहली शर्त है कि वो काम करने का दुगना दाम लेगी। दूसरी शर्त में फसल के मुनाफे में अपना हिस्सा मांगती है और तीसरी शर्त रखती है कि जो तुम फसल उगाने वाले हो वो पहले मुझे दिखाओ। कैलन उसकी सारी शर्तें मान जाता है। दरअसल कैलन ने किसी को बताया नहीं होता है कि वो आलू की खेती करने वाला है। जैसे ही कैलन एनवारावारा को आलू के बीज दिखा रहा होता है कि तभी एक आवाज आती है।
कैलन और एनवारा जाकर देखते हैं कि वह लड़की वापस आ जाती है। कैलन उसे वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन एनवारा कैलन को मना लेती है कि वह उसे भी रख ले। और खैर अब सब अच्छा जा रहा होता है। अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और अब इनके पास खाने की भी कमी है। एनवारा कैलन से कहती है क्या हम एक बीज बोरी आलू की खाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कैलन मना कर देता है। फ्रेडरिक कैलन को क्रिसमस की बधाई देने के लिए आ जाता है। दरअसल उसे कैलन की हालत का पता होता है और उससे वो नीचे दिखाने के लिए अपना बचा हुआ खाना भी ले आता है। फ्रेडरिक कैलन को 2000 सिक्के देने के लिए बोलता है अगर वो जहाँ खेती करना छोड़ दे, लेकिन कैलन मना कर देता है। फ्रेडरिक का लाया हुआ खाना ये सभी मजबूरी के चलते खाने लगते हैं, लेकिन कैलन को बहुत बुरा लगता है। वह इन सभी के आगे से खाने की प्लेटें उठा लेता है और वह अगली सुबह खाने की कमी के कारण बकरी को मारने लगता है। लेकिन एनवारा कहती है एक आलू की बोरी यूज कर लो, वह बकरी के जान से ज्यादा कीमती नहीं है। लेकिन फिर भी कैलन बकरी को मार देता है और अब कैलन जमीन पर फसल बो देता है। लेकिन अचानक रात को मौसम खराब हो जाता है और बर्फ गिरने लगती है। एनवारा और कैलन खेत को ढकने लगते हैं। खैर अब कैलन भी हार मानने लगता है क्योंकि काफी समय हो चुका था, लेकिन एक भी बीज उगा नहीं था। लेकिन लड़की को एक उगता हुआ पौधा दिखाई देता है और वह कैलन को आवाजें लगाती हैं। जब कैलन आके देखता है वो आलू का बीज उगा था और कैलन उगते हुए बीज को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कैलन ने यह करके दिखा दिया। उसने उस बंजर जमीन को उपजाऊ कर दिया। कैलन द्वारा उगाई गई आलू की फसल राजा के अधिकारियों के पास पेश होती है और राजा को भी पता चलता है कि कोई उसकी जमीन को उपजाऊ बना रहा है। तो राजा दरबारियों को आदेश देता है कि उस आदमी को सारी चीजें मुहैया कराई जाएं और कुछ लोगों को वहां पर बसने के लिए भेजा जाए। और अब वो लोग आ जाते हैं, लेकिन वह लोग उस छोटी बच्ची को जमीन से निकालने के लिए बोलते हैं। दरअसल वो लड़की के सांवले रंग के कारण उसे शाबित समझते हैं। कैलन कहता है वह हमारे साथ काफी वक्त से है, मैं उसे नहीं निकाल सकता, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो आप लोगों के आसपास भी नहीं आएगी। उधर फ्रेडरिक अपनी हार से परेशान होता है। इडल फ्रेडरिक को समझाती है कि तुम अब कैलन को परेशान मत करना। फ्रेडरिक इडल से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन इडल मना कर देती है और फ्रेडरिक इडल के साथ बदतमीजी से बात करता है और उसकी नौकरानी को खिड़की से नीचे गिरा देता है और वह मौके पर ही मर जाती है। फ्रेडरिक को यह बात हजम नहीं होती है कि वहाँ अब लोग बसने आ रहे हैं। तभी फ्रेडरिक एक प्लान बनाता है। वह अपने कैदियों को एक काम करने के लिए बोलता है और बदले में उन्हें छोड़ देने का ऑफर देता है। वह कैदी रात के वक्त जानवरों पर हमला करते हैं। वह घोड़े गाय बकरियों को मार देते हैं। कैलन यह सब देखकर दुखी हो जाता है और जो लोग बसने आए हैं वह भी कैलन पर गुस्सा हो जाते हैं। वह कहते हैं कि यह सब उस छापित लड़के के कारण हो रहा है। कैलन कहता है कि हमें उन्हें ढूंढना होगा कि यह किसका काम है, क्या आप लोग मेरा साथ दोगे। लेकिन वह लोग पहले उस लड़की को वहां से भेजने के लिए बोलते हैं और कैलन मजबूरी के चलते उस लड़की को वहां से भेज देता है। और अब इडल भी कैलन को मिलने आती है। वह कैलन को सारी बात बता देती है कि यह काम फ्रेडरिक के आदमियों का है। कैलन इडल से उनका पता पूछता है और इडल उनको बता देती है। कैलन अब कुछ लोगों के साथ मिलकर रात के समय उन पर हमला करता है और वह उन सभी को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन प्राइसलर बच जाता है। वह फ्रेडरिक को आकर सारी घटना के बारे में बताता है। जिन आदमियों को कैलन ने मारा था उनमें एक रोमर नाम का आदमी भी होता है। दरअसल रोमर एक पूर्व सैन्य अधिकारी है और फ्रेडरिक और राज्य अधिकारी मिलकर कैलन पर एक्शन लेते हैं। दरअसल राज्य अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि उस जमीन को कोई उपजाऊ बनाए। अब फ्रेडरिक और राज्य अधिकारी साथ आ जाते हैं और वह कैलन पर एक्शन लेते हैं कि उसने एक पूर्व सेना अधिकारी की जान ली है और उनके पास गवाह भी है। फ्रेडरिक के सैनिक बसाई गई बस्ती पर हमला कर देते हैं और वह उस बस्ती को तबाह कर देते हैं। कैलन उन सबको वहां से जाने के लिए बोलता, लेकिन प्राइसलर उसे एक वसीयतनामा दिखाता है जिसमें फ्रेडरिक ने महाराज से उस जमीन को खरीद लिया है। पादरी भी उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन प्राइसलर उसे गोली मार देता है। पादरी को मरता देख कैलन गुस्सा हो जाता है और वह प्राइसलर पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सैनिक कैलन पर हमला कर देते हैं और वह बेहोश हो जाता है और वह कैलन को कैद कर लेते हैं। इडल की नौकरानी यह बात इडल को बताती है कि फ्रेडरिक ने कैलन को अरेस्ट कर लिया है। उधर एनवारा भी फ्रेडरिक के महल में घुस जाती है। एनवारा और इडल दोनों साथ मिलकर कैलन को बचाने का एक प्लान बनाती है। एनवारा फ्रेडरिक की शराब में पॉइजन मिला देती है और उधर इडल फ्रेडरिक को उससे शादी पर बात करने के लिए बुलाती है। फ्रेडरिक को वही शराब पेश की जाती है। फ्रेडरिक कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं और तुम मुझसे शादी कर लोगी। इडल हाँ में जवाब देती है और बातों ही बातों में फ्रेडरिक उस शराब को पी लेता है और उस पर जहर का असर होना शुरू हो जाता है और फ्रेडरिक जमीन पर गिर जाता है। इडल वहां से चली जाती है, लेकिन एनवारा वहीं आ जाती है और वह अपने पति का बदला लेने के लिए फ्रेडरिक पर चाकू से हमला कर देती है और फ्रेडरिक की वहीं मौत हो जाती है। फ्रेडरिक का मर्डर करने पर एनवारा को सिपाही अरेस्ट कर लेते हैं और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो उधर कैलन को राजा माफ कर देता है क्योंकि एक अधिकारी ने राजा को उसकी मेहनत के बारे में बताया होता है और कैलन इस छोटी बच्ची को भी घर ले आता है। अब कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है। अब बच्ची बड़ी हो जाती है।
कैलन के काम से महाराज उसे राज्य में कच्ची पदवी देते हैं और उसे 20 साल तक जमीन का कोई भी कर नहीं भरना होगा और जैसे ही यहाँ लोग बसेंगे उसे हर साल 2000 सिक्के दिए जाएंगे। वह लड़की भी टूटा सामान ठीक करने वाली टोली के साथ चली जाती है और अब कैलन अकेला रह जाता है। कैलन अधिकारी के पास जाता है और पूछता है क्या एन बरबरा की सजा कम हो सकती है, लेकिन अधिकारी मना कर देता है। दरअसल कैलन को एन बरबरा से प्यार हो जाता है, लेकिन अधिकारी उसे बताता है कि अब एन बरबरा को बड़ी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है और कैलन इस बात का फायदा उठाकर एन बरबरा को अपने घर ले आता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी की हिंदी समरी सुनने को मिलेगी।